ओम शांति। आज के वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 फरवरी 2022। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कभी कभी हम आत्माएं पुरुषार्थ द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा, दुआएं द्वारा, आशीर्वाद द्वारा भाग्य बना लेते हैं। कभी कभी विकर्म करने से भाग्य को गंवा देते हैं। एक जगह पर भाग्य बनाना, दूसरे जगह पर भाग्य को गंवाना। जो बनाया हुआ भाग्य को बरकरार रखना, स्टेबल रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आज कमाया, आज खाली हो गया। तो आज इस वरदान में बाबा कहते हैं, बच्चे आपने बनाया हुआ जो भाग्य कैसे खत्म होता है, किस कारण वो लेवल डाउन होता है, ये बाबा कह रहे हैं। व्यर्थ संकल्प जो बहुत स्पीड में आता है, उससे कोई मतलब नहीं। व्यर्थ, आपसे कुछ गलती हुआ है, हो गया है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था ना। जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में बार बार सोचना व्यर्थ है। सोचने से वो तो चेंज तो नहीं होता है, लेकिन जो भाग्य बनाने का जो समय है ना, वो चला जाता है, व्यर्थ की तरफ चला जाता है। तो भाग्यवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा एक इंसिडेंस होता है, हम सालों तक उसके बारे में सोचते ही रहते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे हम सोचते हैं उनके साथ शादी नहीं होना चाहिए था। कभी कभी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, भाई जी क्या है, 5000 साल ड्रामा फिक्स है क्या? फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में भी, अगले 5000 साल में भी उनके इनके साथ ही शादी होता है क्या? इनके साथ ही हमें रहना है क्या? यस, रहना है, चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में सोचना वो व्यर्थ है। तो क्या करें, तुरंत उसको बिंदु लगाना है और निर्विकल्प स्थिति को धारणा करना है। कैसी? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लिख रहे हैं, समझ लिए पेंसिल से लिख रहे हैं पेपर में, टीचर कुछ कह रहे हैं, आपने कुछ गलत लिख दिया, आपको पता चल गया कि वो गलत है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो इरेजर लेकर उसको क्या करो, मिटा दो, नहीं तो उसके ऊपर स्क्रैच करते रहो, माना उसके ऊपर एक गलत है करके उसके ऊपर लाइन लगाते रहो। लाइन लगाने से क्या होता है ना, बहुत बार आपने लाइन लगाया,
कभी ऐसे होता है वो पेपर भी टूटने का चांसेस रहता है। और जो जहां लाइन लगाया है ना, लोगों को पेज देखने से वही दिखाई देता है। जब ज्यादा लाइन लगा दिया, उसके बाद आप इरेजर लेकर उसको मिटाने के लिए जाएंगे, वो मिटेगा नहीं। मिटेगा तो भी वहां ब्लैक मार्क बन जाएगा। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, हर सेकंड आपका जिंदगी में जो भी संकल्प चलता है, कोई कर्म होता है, आपकी जिंदगी रूपी पेपर में वो लिखा हुआ रहता है। वो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती तो सभी से होता है, कोई परफेक्ट तो नहीं है ना, अदर देन भगवान। लेकिन गलती होने के बाद देयर इज ए चांस। क्या चांस? वहां ही बिंदु लगाओ, तुरंत इरेजर ले लो, उसको मिटा दो और वहां से ही उसके ऊपर दूसरा वर्ड को लिखो। तो क्या होगा? वो वर्ड याद ही नहीं रहेगा। यही बात बाबा कहते हैं कि वो व्यर्थ संकल्प विकर्म न हो और व्यर्थ समय न निकल जाए। इसीलिए तुरंत अपने मन को एक सेकंड में स्टॉप करो। याद रखिएगा, सिर्फ स्टॉप करके वो देखते ही रहना नहीं, क्यों हुआ करके, तुरंत मेडिटेशन में चले जाइए। तो क्या होगा? जो आपने गलती किया है तुरंत वो इरेज हो जाएगा, उसके ऊपर भगवान का समाधान, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ हमको एक बात याद रखना है, हमें समझ में आ गया कि ये वर्ड लिखना गलत है, एक बार इरेज करके दूसरा वर्ड डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। बार बार लिखते रहेंगे, इरेज करते जाएंगे, तो क्या होगा? टाइम बहुत बीत जाएगा और आपके जो वो पेज में बहुत कुछ ऐसे करेक्शन किया हुआ दिखाई देगा, और कोई वो पेज को देखेंगे, देखने वालों को ना अच्छा लगेगा, ना आपको खुद अच्छा लगेगा। इसीलिए भाग्यवान कौन है? जब उनके गलती को जानकर, समझकर, पहचान कर, तुरंत वहां ही बिंदु लगाकर, तुरंत राजयोग द्वारा जो फास्टली मिटाते हैं और अपना पेज को क्लीन एंड क्लियर रखते हैं, उनको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्यवान। याद रखिए, यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, ये कोई कमाई का बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट का बात नहीं कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कह रहे हैं। जहां हमारा लॉस हो रहा है, जहां हमारा राज्यों का कमाई वेस्ट हो रहा है, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। एक जगह पर आप कमाई करते रहो, दूसरे जगह पर ऐसे सोचते रहो। कभी कभी क्या होता है ना, जब गलती होता है उसको इरेज नहीं करेंगे, राज्यों के टाइम पर ही वही याद आता है, तो सारा समय 45 मिनट्स 1 आवर उसमें ही चला जाएगा। उन्हें ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहना चाहिए था, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, मेरे पास तो 25 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए तो अकेले तो कह सकते थे ना, सभी के आगे क्यों कहा? क्यों हुआ? आपका ही कर्मों के हिसाब किताब के कारण, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मतलब, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो नहीं सकता है। कहा ओके, अकाउंट क्लियर है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना, समस्या का हल हो गया, बिंदु लगा, ठीक है। उसमें मुझे क्या सीखना है? मेरे से कुछ गलती हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो गलती मेरे से नहीं होना चाहिए, बस इतना सीख लो, आगे बढ़ाओ। उस सब्जेक्ट को, उस बात को पकड़कर मत बैठिएगा, ज्यादा पकड़ने से भी कैंसर आ जाता है। जैसे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाने से कैंसर आता है, ब्रीदिंग,
ठीक नहीं होता है तो कैंसर होता है। जैसे भावना को, सब्जेक्ट को, निंदा को कैच करके उसको ही हम बार 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 सोचते रहेंगे, उससे भी कैंसर आता है। प्रैक्टिकली साइंस ने इसका इन्वेंशन किया है। कभी कभी हम देखते हैं इनका तो फूड अच्छा है, एक्सरसाइज करते, फिर भी इनको कैंसर क्यों आता है? कोई भावना को बाहर नहीं रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, बाहर से उसको क्लीन नहीं करते हैं। जो भी चीज आपको पकड़ कर अकड़ कर बैठते हैं ना, उससे बीमारी होता है। ऐसा मत समझ लीजिए सिर्फ शरीर के कारण कैंसर आता है, नहीं। मन की भावना से, चिंता से, कुछ भावना को बार 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 सोचने से उसको क्लियर नहीं करेंगे, क्या होगा? वहां इस जगह पर कैंसर आ जाएगा। तो श्रेष्ठ भाग्यवान कौन है? जो एक सेकंड में अपने गलती को जानकर, पहचान कर जो मिटा देते हैं, वो श्रेष्ठ भगवान है, भाग्यवान है। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, या सोचने में समय नहीं गवाओ। जब आपको गलती करके समझ में आ गया ना ये नहीं करना चाहिए था, क्यों सोचना नहीं, समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम वो गलती करना नहीं। बाबा सॉरी, मेरे से गलती हो गया, राजियो करता हूं, उसको मिटा दो, बस इसमें इस समस्या का समाधान दे दो। जितना समय सोचने शुरू बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। वही बाबा ने कहा ना, अभी गलती तो हो गई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या लिखा है करके, उसके ऊपर लाइन लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो क्या होगा? दाग स्ट्रांग हो जाएगा। इतना दाग स्ट्रांग होगा, जो भी पेज में देखते हैं तो वही दाग दिखाई देता है। माना वो चिंता आपके मन में है, जो कोई आपको देखते हैं वही चिंता का लाइन आपके आंखों में, आपके फोरहेड में, आपके वाइब्रेशंस में लोगों को दिखाई देगा। इनके मन में कोई चिंता है, वही दिखाई देगा। पहले आपने शरीर कितना भी सुंदर बनाया हुआ हो, उसको क्लोज करने के लिए जितना भी आपने शरीर को श्रृंगार किया हुआ हो, लेकिन वही दिखाई देता है। क्यों? उसमें ज्यादा अपने मन को लगाया है। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। गलत तो आपने लिखने में 1 सेकंड लगा या 5 सेकंड लगा होगा, लेकिन उसको मिटाने के लिए, मार्किंग करने के लिए जो समय लेते हैं ना, वो 5 मिनट ले लेते हैं, तो वो दाग बन जाता है। किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, 1 मिनट का किया होगा, क्यों किया, कैसे किया, वो सोचने के लिए महीनों सालों तक ले लेते हैं, तो ये भी विकर्म होता है। इसके कारण एक, आप तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हो, दूसरा है जो भाग्य ऑलरेडी बनाया है वो भी गवा लेते हो। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। 1 सेकंड में टक स्टॉप कर दो। यस, गलती हो गई है ना, ओके सॉरी। जिनसे भी गलती हुआ है उनको मन से सॉरी बताओ, बाबा को भी सॉरी बताओ। भले आपको मुख से कहने में कुछ इंसल्ट होता है, मन से तो कह सकते हो ना, वो भी आपके पास एक साधन है ना। ठीक है, आपने मन से कुछ कहा तो आपको अपजय होता है, ऐसा फीलिंग होता है, तो मन से कहो। उनसे कहने के लिए आपको मुश्किल होता है, नो प्रॉब्लम, भगवान से कहो, तो भगवान कहेगा उनको, ठीक है। तो लेकिन अपने गलती को एक्सेप्ट करो, ये सीख लो, बार बार उसको दोहराना नहीं है। तो निर्विकल्प याद रखिएगा, निर्विकल्प अलग है, निसंकल्प अलग है। निर्विकल्प माना विनाशकारी कल्पना को करना, कल्पना के रूप में है। उनको ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए, उन्होंने मुझे डांटा था ना, स्थूल में नहीं, कल्पना करते हैं उनके प्रति, जो व्यक्ति हो, कोई चीज हो, उनके प्रति वो स्टॉप करना चाहिए। नहीं तो उनके साथ और भी आपका हिसाब किताब बढ़ जाएगा।
जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। तो इससे बाबा कहते हैं आप में माइनस ज्यादा नहीं होता है, बैटरी डाउन तुरंत नहीं होता है। आपने जो भाग्य बनाया है वो वैसा ही रहेगा। नहीं तो एक जगह पर हम शाम में योग करते हो, घर में जाते खोल लेते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सेवा केंद्र पर जाते हैं, बहुत अच्छा योग होता है, क्लास होता है, वापस घर में आते हैं, घर में आते घर वालों से किसी से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होते ही क्या होता है, रात तक स्थिति डाउन हो जाता है। वहां से जो कमाई किया है ना वो सभी चला जाता है। रात में इतना टेंशन, शाम में इतना खिला हुआ चेहरा, और 1-2 घंटे में उतना ही मुरझा हुआ चेहरा। क्यों? बच्चे वहां भाग्य के साथ कनेक्टेड थे, या दौर्भाग्य के साथ कनेक्टेड हो। यस, भाग्य को पानी डाल दो, अच्छा होगा। दुर्भाग्य को पानी डालेंगे तो क्या होगा? आपके घर में, गार्डन में अच्छा पौधे भी होते हैं, बुरा भी होते हैं ना। बुरे पौधे को डालेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो अच्छे पैदा होने के लिए नहीं देगा। जब बुरे हैं तुरंत उसको क्या करना पड़ता है? उठाकर फेंकना पड़ता है। तो वो डिसाइड करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अब सदा खुश रहेंगे ना, उसके पीछे सारा खजाने अपने आप आते ही रहेंगे, मन का शक्ति भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, खुश कब होते हैं? जब आप जो कर्म करते हो ना, वो कर्म सफल होता है, आत्मा को जो फल चाहिए वो मिल जाते, तभी तो खुश होते हैं ना। विदाउट मतलब कोई खुश होते हैं क्या? आपने कुछ भोजन बनाया, आपने बनाया हुआ भोजन आपने खाया, वो ठीक है तो आपको खुश होता है, ठीक नहीं है तो खुश होंगे आप? नहीं तो और किसी को खिलाएंगे तो वो खुश होंगे। खुश होना इसका मतलब आप जो कर्म करते हो वो यथार्थ, विधिवत, समर्थ, परफेक्ट, एक्यूरेट, डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू श्रीमत संगम युग के हिसाब से बाबा के डायरेक्शन के अनुसार होना चाहिए। तो उसका असर क्या होगा? खुशी। क्योंकि जो कर्म हुआ वो ठीक हुआ, उसका कर्मों का फल जब आत्मा अनुभव करता है तभी तो खुशी मिलती है। तो कर्म का फल ठीक होगा तभी तो आत्मा खुश होगी। इसीलिए खुशी के खजाने को क्या करते चलो, संपन्न बनाते चलो, तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगी। माना आपके पास जितना भी खुशी है ना, लोगों के पास खुशी नहीं है। समझ लीजिए, जहां भी शक्कर है वहां कौन आते हैं? कौन आते? एंड्स आते हैं ना। कितना आते हैं? इतना लंबा क्यू में आ जाते हैं। थोड़ा सा भी वहां स्वीट है, शुगर का कंटेंट है, कितना लाइन में वो लोग आ जाते हैं। क्यों? स्वीट है ना। जहाँ तीखा है, मिर्ची है, वहां आएंगे क्या? वो नहीं है ना। इसीलिए आपके पास खुशी है तो कौन कौन आएंगे आपके पास? पहला नंबर बाबा आएगा। क्यों? बाबा के बिना आप खुशी होते ही नहीं है। चाहे तो चेक कीजिए ना, संगम युग में बाबा है इसलिए आपके पास अतीन्द्रिय सुख है, खुश हो। स्थूल सुख तो अलग है, टाइमिंग सुख तो अलग है, लेकिन सच्चा सुख दूसरा है। वो सुख पाने के लिए आपके रिश्तेदार आएंगे, पहचान वाले आएंगे। मैं वर्तमान समय में देख रहा हूँ, मेरा लौकिक जिंदगी में जो भी लोग आते हैं ना, ईश्वर संदेश लेकर जाते हैं। अभी नुमाज शाम योग होने के बाद अभी 2 बहनें आए थे हमारे घर में, तो बातों बातों में ईश्वर ज्ञान का डिस्कशन हुआ, तो क्लास का भी उनको मैसेज भेज दिया। तो वही पूछते हैं ज्ञान के बारे में। माना हर एक कुछ जरूरत है। तो जहां खुशी होता है ना, तो लौकिक के रूप में अलौकिक के रूप में बाबा उनको भेज देते हैं।
वहां जाकर लेकर आओ। हम कौन है? भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। जो कोई भी आत्मा हमारे पास आते हैं उनका समस्या का समाधान बाबा हमारे द्वारा देते हैं। भले लौकिक के रूप में हम उनको गिफ्ट देते हैं, वो भी गिफ्ट देते हैं, वो भी कुछ भोजन देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मुझे ये खुशी होता है जो भी आते हैं ना, ईश्वरीय ज्ञान सुनकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड। तो आज मुझे पता चल रहा है जब ये स्थिति जब हमारा आएगा तब ही हम लौकिक वालों को संदेश दे सकते हैं। हमारे पास योग का शक्ति नहीं है, खुशी नहीं है, स्टॉक नहीं है, जमा नहीं है। आप कितना भी ज्ञान सुनाओ वो लेंगे नहीं, उसका असर उनके पास पहुंचेगा नहीं। लेकिन संपन्न होंगे ना, आपको उनके पास जाने का जरूरत नहीं है, वो आपके पास आएंगे। इसलिए सदा खुश रहो, सदा मस्ती में रहो। याद रखो, खुशी चाहिए तो खुशी के सागर के साथ में आपको रहना पड़ेगा, और लोगों को सदा खुशी ही देना है, तंग नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है, उसकी तरफ अटेंशन रखना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।